हरे कृष्ण। भक्त और भगवान के बीच के संबंध को हर इंसान व्रत के माध्यम से भगवान तक पहुंचाता है, क्योंकि व्रत सिर्फ नियम नहीं होता, यह एक विश्वास होता है। और विश्वास की सबसे सुंदर परिभाषा है भगवान और भक्त का रिश्ता। इसलिए आज योगिनी एकादशी की कथा सुनने से पहले एक बार उस संबंध को देखते हैं जो एक साधारण भक्त को भगवान के हृदय तक पहुंचाता है। कभी भक्त प्रहलाद के विश्वास पर भगवान का नरसिंह रूप प्रकट होता है, तो कभी तुलसीदास की आंखों से भगवान श्री राम दिखाई देते हैं, और कभी सुदामा की भिक्षा से द्वारकाधीश भावुक हो उठते हैं। भगवान और भक्त के बीच का यही संबंध प्रेम, समर्पण और विश्वास की डोर से बंधा है। और योगिनी एकादशी उसी विश्वास की डोर को और अधिक मजबूत करने का दिन है, जिसे करने से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसा प्रसंग जो भगवान और भक्त के इस पवित्र संबंध को उजागर करता है। उसके बाद आप सुनेंगे योगिनी एकादशी की वह दिव्य कथा जिसमें छुपा है मुक्ति का मार्ग और प्रभु की कृपा का वरदान। सूर्यवंश में राजा अम्बरीश नाम के एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास अपार धन, वैभव और विशाल साम्राज्य था, लेकिन उनका मन सांसारिक सुखों में न लगकर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। वह राजा प्रतिदिन भगवान श्री हरि की पूजा करते, हमेशा अतिथियों का आदर सत्कार करते और ब्राह्मणों को दान देते थे, और हर एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक रखते थे। एकादशी के दिन बिना कुछ खाए उपवास रखकर पूरा दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते थे। एक समय राजा अम्बरीश ने वर्ष भर तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। वर्ष पूर्ण होने पर कार्तिक शुक्ल एकादशी आई। उस एकादशी के अवसर पर उन्होंने दशमी तिथि से ही सूर्योदय के बाद अन्न का त्याग कर दिया और एकादशी के नियमों का पालन करते हुए द्वादशी के दिन तक व्रत का संकल्प रखा। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराने की तैयारी की। जब वह ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे, तभी वहाँ महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वह पहले नदी में स्नान करके आएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। तभी ऋषि स्नान के लिए चले गए, लेकिन लौटने में उन्हें बहुत विलंब हो गया। इधर द्वादशी का पारण करने का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि पारण नहीं करते तो व्रत भंग हो जाता, और यदि ऋषि के आने से पहले भोजन कर लेते तो अतिथि का अपमान होता। इस धर्म संकट में समय निकलता जा रहा था। तभी वहाँ मौजूद विद्वान ब्राह्मणों ने सलाह दी कि केवल भगवान का स्मरण करके जल ग्रहण कर ले, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बिना भोजन करे बस जल ग्रहण करना भी पारण माना जाता है। राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए केवल जल ग्रहण कर लिया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि स्नान करके लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा ने उनके आने से पहले जल पी लिया है। वे इसे अपना अपमान समझ बैठे और अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर कृत्य उत्पन्न की और उसे राजा अम्बरीश को मारने का आदेश दिया। राजा अम्बरीश शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने उस कृत्य का तत्काल नाश कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। उस सुदर्शन चक्र के डर से दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शिव के पास पहुंचे, परंतु किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। अंत में वे भगवान विष्णु के धाम पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हूँ। उनका प्रेम मेरे लिए सर्वव्यापी है। मेरा सुदर्शन चक्र तभी शांत होगा जब राजा अम्बरीश स्वयं तुम्हें क्षमा करेंगे। तभी दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। राजा की प्रार्थना स्वीकार हुई और चक्र लौट गया। राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि राजा की भक्ति, विनम्रता और क्षमाशीलता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान वास्तव में अपने सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं।
यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय, भक्त अम्बरीश की जय। अब आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। एक बार हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके मन में एक प्रश्न चल रहा था जिसका उत्तर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। तभी आकाश से एक रथ उतरता है जिसकी गति वायु से भी अधिक है और उसमें विराजमान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उनके आने से चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो गया, पुष्प खिलने लग गए। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के समीप आते हैं। अब भगवान कृष्ण उस व्रत का महत्व बताने वाले हैं जिससे मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, उसे जन्म जन्मांतर के रोगों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम भी अपने मन को भगवान और भक्त के इस प्रेम प्रसंग में लगाते हैं जहाँ भगवान स्वयं भक्त को मोक्ष का मंत्र सुना रहे हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि से कहा, हे त्रिलोकी के नाथ, हे कृष्ण, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा भी सुनाइए। उस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, तो आप विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह योगिनी एकादशी का व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे पांडव श्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोकों में विख्यात है और जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीवन में समस्त सांसारिक सुख सुविधाओं को भोग कर आनंद प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यह सब सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में अलकापुरी नाम के एक नगर में बहुत ही नेक और धर्मपरायण राजा राज करता था। उनका नाम था कुबेर। राजा कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजा कुबेर नियमित रूप से प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना किया करते थे। चाहे कैसी भी विपत्ति आए पर वो राजा अपने आराध्य देव महादेव की पूजा नहीं छोड़ते थे। किसी भी परिस्थिति में राजा कुबेर महादेव की पूजा अवश्य करते थे। राजा कुबेर ने पूजन के लिए फूल लाने का काम उनके एक विश्वसनीय माली हेम को दे रखा था, जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाया करता था। माली हेम का विवाह विशालाक्षी नामक एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री से हुआ था। हेम माली उससे बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह समय से पहले मानसरोवर से फूल लेकर आया, किंतु पूजा के समय में थोड़ी देरी थी तो माली ने सोचा क्यों ना थोड़ी देर अपनी पत्नी के साथ समय बिताया जाए। यह सोचकर हेम माली पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा और सुबह से दोपहर हो गई और उधर राजा कुबेर पूजा के लिए फूलों का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया और पूजा के लिए फूल न आने से राजा कुबेर व्यथित हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो जाकर माली हेम का पता लगाए कि वो अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक माली हेम को ढूंढते हुए उसके घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने सारा मामला समझ लिया और सैनिकों ने वहाँ से लौटकर राजा कुबेर को सारा वृतांत सुना दिया। यह सुनकर राजा कुबेर को अत्यधिक क्रोध आया और तुरंत माली हेम को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। माली को राजा कुबेर के समक्ष लाकर खड़ा किया। तब राजा कुबेर ने क्रोधवश कहा, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू जीवन भर अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा।
कुबेर के श्राप से वह उसी समय स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया, साथ ही अपनी पत्नी से भी बिछड़ गया। मृत्युलोक में आकर उसका जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था। भूख प्यास से व्याकुल और रोग के कष्टों को झेलते हुए वो बहुत दुखी होकर अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन कई वर्षों तक भगवान शिव की पूजा में संयोग करने के कारण, उन पुण्य कर्मों के कारण वो एक दिन घूमते घूमते मार्केंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्केंड ऋषि बहुत ही ज्ञानी और महान तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान ज्ञात होते थे। उनका आश्रम बहुत ही सुंदर था। माली हेम मार्केंड ऋषि को देखकर उनके चरणों में जा गिर गया। तब मार्केंड ऋषि ने उससे पूछा कि तूने इसे कौन से कुकर्म किए जिससे तू कोढ़ी का जीवन व्यतीत कर रहा है और इतने भयानक कष्ट भोग रहा है। तब महर्षि की बात सुनकर हेम माली महर्षि को अपनी व्यथा सुनाने लग जाता है और कहता है, हे महर्षि, मैं राजा कुबेर का अनुचर मानसरोवर से फूल लेकर भगवान शिव की पूजा के लिए राजा कुबेर को फूल लाकर देता था। मगर एक दिन पत्नी के मोह में फंस जाने की वजह से मुझे समय का ध्यान नहीं रहा और सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन मैं पूजा के लिए कुबेर के पास फूल लेकर नहीं गया। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़पूंगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करूंगा। हे महर्षि, तब से मैं यह कोढ़ी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और पृथ्वी पर आकर इस भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। हे महर्षि, कृपा कर आप ही कुछ उपाय बताएं जिससे मुझे इस रोग से मुक्ति हो जाए। तब मार्केंड ऋषि ने हेम माली से कहा, हे माली, तूने मेरे समक्ष सब सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इन रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी। माली हेम ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके द्वारा बताए गए योगिनी एकादशी व्रत को विधि विधान से पूर्ण किया। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हेम माली को अपने श्राप से मुक्ति मिली और पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार योगिनी एकादशी का महत्व बताकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पांडव श्रेष्ठ, इस योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करने और व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है और अंत में इसी तरह मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनने और सुनाने वाले को भगवान विष्णु सभी रोगों से मुक्त करते हैं। यह थी योगिनी एकादशी की कथा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।